हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इमीटर रजिस्टर बाइस एंड इमीटर बाइस सर्किट के बारे में। ठीक है, ये सेकंड मेथड है बाइजिंग सर्किट का। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इमीटर रजिस्टर बाइस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फिक्स्ड बाइस डायग्राम होता है वैसे ही सेम टू सेम रहता है, बस जो इमीटर साइड जो होता है उसके और ग्राउंड के बीच में हम लोग एक रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं जिसको हम लोग RE बोलते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इमीटर रजिस्टर बाइस सर्किट बोलते हैं। ठीक है, RB इज कनेक्टेड टू VCC और बेस। ठीक है, जो RB होता है वो क्या कहाँ कनेक्ट होता है, VCC और बेस के बीच में। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट। ठीक है, ये जो होता है उसका ये जो बाइजिंग सर्किट होता है उसका यूज बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट के लिए किया जाता है, क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए। और हम लोग जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी होता है क्यू पॉइंट का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, करंट गेन पे। ठीक है, ये दो चीज़ पे ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अगर इंडिपेंडेंट हो रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा IC और VB या फिर जो बेस करंट है वो अगर डिपेंड नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, जो क्यू पॉइंट होगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग को बस ये देखना है इस बाइजिंग सर्किट में। ठीक है, सो इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज ड्यू टू दिस ICBO विल ऑल्सो इंक्रीज एंड ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ ICBO IC इज ऑल्सो चेंज। ठीक है, टेम्परेचर हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ICBO भी चेंज होता है, और ICBO क्या होता है, लीकेज करंट होता है, और लीकेज करंट जब चेंज होता है ICBO चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, IC भी चेंज होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। ठीक है, और चूँकि ये प्लस में है तो अगर ICBO बढ़ रहा है तो IC भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, 10 क्यू पॉइंट में चेंज, इसलिए क्यू पॉइंट क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं IB VC या फिर IC इन तीनों में से कोई भी पॉइंट चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, बट इस इन दिस बाइजिंग सर्किट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर IC विल बी मॉडरेट एंड क्यू पॉइंट विल नॉट चेंज। और ये जो बाइजिंग सर्किट होता है उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है तो IC जो होता है वो नहीं चेंज होता है और क्यू पॉइंट क्या होता है, स्टेबल रहता है। क्यों, हम लोग इसका रीज़न देखेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, ये जो सर्किट है उसमें क्या करते हैं हम लोग, KVL अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, VCC माइनस इस साइड जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस IB RB माइनस VB माइनस IE RE। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम लोग ये चूँकि VC इस साइड गया है इसीलिए प्लस में हम लोग इसको कर दिए हैं। ठीक है, हम लोग को IB फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, IB RB बाहर निकल जाएगा और VC जो हो जाएगा इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, VCC माइनस IB VB माइनस IE RE। ठीक है, तो IB हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VCC माइनस VB माइनस IE RE डिवाइडेड बाई RB। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो IE RE है वो इंक्रीज करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो IB होता है वो डिक्रीज करता है। यहाँ पे चूँकि माइनस में है तो अगर IE RE इंक्रीज कर रहा है तो IB क्या होगा, डिक्रीज करेगा। IE RE डिक्रीज करेगा तो IB क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो IC होता है वो बीटा IB के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर IB डिक्रीज कर रहा है तो IC क्या होगा, अगर IB डिक्रीज कर रहा है तो IC भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो इफ़ IB डिक्रीजेज IC विल डिक्रीज। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस क्यू पॉइंट विल नॉट चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ICBO बढ़ता है और IC उसके वजह से बढ़ता है। ठीक है, तो IC यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इस बाइजिंग सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पे जब IE RE इस इक्वेशन से जब हम लोग KVL अप्लाई कर रहे हैं तो इस इक्वेशन से क्या है कि जब IE RE
बढ़ रहा है तो IB क्या हो रहा है, घट रहा है। और हम लोग जानते हैं कि IC जो है वो बीटा IB होता है, इक्वल होता है बीटा IB के। तो अगर बीटा IB अगर घट रहा है तो क्या होगा, IC जो बढ़ा था वो क्या होगा जाएगा, सीधा फिर घट जाएगा। इससे क्या होगा कि एक बार बढ़ रहा है एक बार घटा, इसका मतलब क्या होगा, वो कांस्टेंट हो गया, वो फिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो इसलिए और जब IC फिक्स्ड हो गया, नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, Q पॉइंट जो होगा वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो पहले क्या है, टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, उसके वजह से ICBO बढ़ेगा, ठीक है। ICBO बढ़ेगा, उसके वजह से क्या होता है, चूँकि जो ICBO है वो उसके बढ़ने से IC बढ़ेगा, क्योंकि IC जो होता है इस पे डिपेंड करता है, तो इसके वजह से IC जो है वो बढ़ेगा। और इस इक्वेशन से हम लोग देखें कि जब IE बढ़ रहा है तो जो IB है वो घट रहा है, और अगर IB घट रहा है उस कंडीशन में क्या होगा, अगर IB घटा तो क्या होगा, जो IC होगा वो फिर घट जाएगा, ठीक है। IC घट जाने की वजह से क्या होगा, Q पॉइंट जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये बढ़ा फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो Q पॉइंट होगा वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो बाइजिंग सर्किट है उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो टेम्परेचर होता है उस पर ये जो Q पॉइंट होता है वो डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंसी को रिमूव करना, ठीक है। मीन्स कि टेम्परेचर पे अभी डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन एक और पैरामीटर्स है जिस पे क्या होता है, Q पॉइंट डिपेंड करता है, वो होता है बीटा, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि जो इमीटर बाइज सर्किट होता है उसमें बीटा क्या होता है, बीटा जो है उस पर ये डिपेंड कर रहा है कि नहीं, IC, ठीक है, या फिर IB जो भी है। तो जब हम लोग इनपुट साइड में KVL अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, VCC इक्वल टू IB RB प्लस VB प्लस RE, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को चूँकि बीटा फाइंड आउट करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, तो VCC माइनस IB RB माइनस VB, और यहाँ पे IE RE को हम लोग लिख सकते हैं IC प्लस IB, ठीक है, चूँकि IE जो होता है इक्वल होता है IC प्लस IB के, ठीक है। तो यहाँ पे IC प्लस IB, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो IC होता है वो क्या होता है, बीटा IB के इक्वल होता है, तो प्लस क्या हो जाएगा, IB, ठीक है। तो यहाँ पे IB कॉमन है तो IB कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस बीटा हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं VCC माइनस IB RB माइनस VB माइनस 1 प्लस बीटा IB RE, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पे IB और यहाँ IB कॉमन है तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IB इंटू RB प्लस 1 प्लस बीटा RE, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे IB का जब हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन तो क्या मिलेगा हम लोग को, VCC माइनस VB बाई RB प्लस RE इंटू 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल गया IB का वैल्यू। हम लोगों को देखना है IC का, तो IC हम लोग जानते हैं बीटा IB होता है, तो बीटा हो जाएगा एज इट इज, और IB का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, VCC माइनस VBE बाई RB प्लस RE बीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जो बीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है 20 to 50 100, बहुत ज़्यादा होता है इसका कॉमन एमीटर में जो करंट गेन होता है, मीन्स जो बीटा का वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे 1 जो है वो काफ़ी छोटा है। मान लेते हैं अब यहाँ पे 500 बीटा का वैल्यू है, वहाँ पे अगर 1 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बीटा बहुत ज़्यादा है 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ठीक है। RE जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है RB से, ठीक है। जो बीटा जो बेस और जो VCC के बीच में जो रजिस्टर कनेक्ट है, जो RB कनेक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है काफ़ी कम है, और RE का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, RB को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं IC इक्वल टू बीटा VCC माइनस VB, और चूँकि हम लोग RB को नेगलेक्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा इसका, और बीटा 1 को हम लोग नेगलेक्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा बीटा RE। तो यहाँ से जो
बीटा बीटा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IC इक्वल टू VCG माइनस VB बाई RE। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो IC था कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में वो जो IC है सॉरी कॉमन इमीटर बाइस सर्किट में जो IC है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है बीटा का। बीटा यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो Q पॉइंट होगा वो स्टेबल होगा, क्योंकि IC जो है वो बीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे Q पॉइंट क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि IC भी यहाँ पे स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इमीटर बाइस सर्किट होता है उसमें Q पॉइंट जो होता है वो स्टेबल होता है, चेंज नहीं होता है बार बार। ठीक है, इसलिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो चाहते थे वो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को IC तो मिल गया, यहाँ पे IC मिल गया, IB मिल गया, हम लोग को VC चाहिए। तो VC के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट साइड में KVL अप्लाई करते हैं। तो आउटपुट साइड हम लोग यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, VCC माइनस IC RC माइनस VC। ठीक है, तो VC माइनस IE RE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, VC का वैल्यू मिल जाएगा VCE इक्वल टू VCC माइनस IC RC माइनस IE RE। ठीक है, तो हम लोग को VC भी मिल जाएगा, तो Q पॉइंट हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग जानते हैं कि जो IC होता है वो क्या होता है, बीटा IB प्लस ICB हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 जो कि था जब हम लोग इनपुट में जब हम लोग KVL अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग को क्या इक्वेशन मिलता है, VCC माइनस IB RB माइनस VB माइनस IE RE। ठीक है, तो IE RE को हम लोग IB और IC लिख सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे VCC माइनस IB RB माइनस VB माइनस IB RB माइनस ICE। ठीक है, IC RE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को बीटा जो कि फाइंड आउट करना है, यहाँ पे बीटा दोनों यहाँ पे हम लोग को बेस करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, IB फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं IB जो है कॉमन है, तो क्या हो जाएगा IB RB प्लस 1 प्लस RE तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को IB फाइंड आउट करना है। तो IB इक्वल टू हो जाएगा VCC माइनस VB माइनस IC RE डिवाइडेड बाई RB प्लस RE। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिला इक्वेशन IB का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में देख सकते हैं IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB प्लस ICB हो। ठीक है, तो यहाँ पे IB जो है वहाँ पे इस IB का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा इंटू VCC माइनस VB माइनस IC RE डिवाइडेड बाई RB प्लस RE। ठीक है, प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICB हो। ठीक है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू IC। तो क्या हो जाएगा, DIC बाई DIC, बीटा और RB प्लस RE कॉमन है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे। DVC क्या हो जाएगा यहाँ पे, D डिवाइडेड बाई DIC, ये हो जाएगा VCC माइनस VB माइनस IC RE और प्लस 1 प्लस बीटा भी कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लेंगे DICBO बाई DIC। ठीक है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बीटा बाई RB RE ये 0 हो जाएगा, और IC क्या हो जाएगा 1 और RE। ठीक है, प्लस 1 प्लस बीटा, और हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, DIC डिवाइडेड बाई DICBO। ठीक है, तो ये उल्टा है, तो क्या हो जाएगा 1/s हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 और ये चूँकि माइनस में है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बीटा RE डिवाइडेड बाई RB प्लस RE प्लस 1 प्लस बीटा बाई S। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे S का वैल्यू, स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा RE बाई RB प्लस RE। ठीक है, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को जो फाइनल स्टेबिलिटी फैक्टर जो मिलेगा वो मिल जाएगा हम लोग को बीटा प्लस 1 इंटू RB प्लस RE डिवाइडेड बाई RB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू RE। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी फैक्टर। तो हम लोग को इतना चीज़ फाइंड आउट करना होता है बाइजिंग सर्किट में, इमीटर बाइज सर्किट में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एडवांटेज क्या है, ये बाइज स्टेबिलिटी जो होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सेलेंट बाइज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि
हम लोग जानते हैं कि जो क्यू पॉइंट होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर तो वो रहेगा ही ट्रांजिस्टर में। फिर भी ये क्या करता है कि ये जो बाइजिंग सर्किट होता है, इमीटर बाइज सर्किट या फिर इमीटर रजिस्टर बाइज सर्किट, ये क्या करता है कि स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर से क्या करता है, ये इंडिपेंड कराता है आईसी को, और जिसकी वजह से क्या होता है कि क्यू पॉइंट चेंज नहीं होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये मतलब बहुत ही अच्छा इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट जो है वो है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, दोनों सप्लाई वोल्टेज के लिए ये हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिड्यूस गेन, ये क्या करता है, गेन को रिड्यूस कर देता है। हम लोगों ने देखा था कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो बीटा पे डिपेंड करता है, गेन पे डिपेंड करता है। और यह क्या कर रहा था, ये जो बाइजिंग सर्किट था उसमें क्या हो रहा था कि जो आईसी है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाता है करंट गेन से। तो करंट गेन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये क्या करता है, करंट गेन को रिड्यूस कर देता है। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इसमें पावर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेटेड अक्रॉस एमिटर एंड कलेक्टर, ठीक है। ये क्या, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर लॉस होता है। तो ये दो इसका डिसएडवांटेज है, दो एडवांटेज है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।